दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह की जाती है। अगर आप यूएसए में रह रहे हैं तो उसके लिए भी कौन सी चीज़ एसेंशियल है, यूके के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल है और अपना जर्मनी के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल है। तो ये मेनली मतलब कि अमेज़ॉन के लिए चाहिए होते हैं कि 3 से 4 मतलब कि आपको सर्च प्रोवाइडर्स मतलब चाहिए होते हैं, जैसे कि जिनके ऊपर प्रोडक्ट्स रिसर्च की जाती है। अब एक है मर्चेंट वर्ल्ड और दूसरा है जंगल स्काउट और तीसरा है हीलियम 10। मेन जो है हम हीलियम 10 को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर जाके हम जंगल स्काउट को देखते हैं कि हीलियम 10 इज़ यूज्ड फॉर द ब्लैक बॉक्स। ये एक हीलियम 10 की एक कैटेगरी है, उसके अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, मतलब कि एक फीचर है उसका। तो इसको हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ फॉर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अंदर एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट इज़ फॉर द कीवर्ड रिसर्च इंक्लूडिंग गिव अवेज के हमें अगर अपनी इस प्रोडक्ट को रैंक कराना है तो उसके लिए कितने हमें गिव अवेज देने पड़ेंगे। तो बाद में मैं फिर आपको दिखाता भी हूँ ये प्रोडक्ट्स, ये अपने इनके एक्सटेंशंस दिखाता हूँ और सेरिब्रो। उसके बाद अगर आपके कंपटीटर, अगर आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया है और आप चाहते हैं कि आप अपने कंपटीटर को देखें कि वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करा रहा है, तो उसके लिए फिर आपको सेरिब्रो यूज़ करना पड़ता है फॉर रिवर्स एसिन। और उसके बाद फिर आप कीवर्ड ट्रैकर यूज़ करते हैं सेरिब्रो के बाद, यूज़ फॉर कीवर्ड ट्रैकिंग। तो मतलब कि वो जो आपका कंपटीटर है वो जो जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है आप उनकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कितनी डेली सेल्स आ रही हैं और कितने मतलब कि उसके ऊपर रैंकिंग जा रही है उस कीवर्ड के ऊपर। और पोजीशन भी दिखाता है कि ऑर्गेनिकली इसकी ये पोजीशन है और स्पॉन्सर्ड पे इसकी ये पोजीशन है। और इसके बाद हाँ, आपको ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जब भी आपके प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो अपनी जो लोकेशन है वो, अगर आप यूके के लिए कर रहे हैं तो यूके की लगानी चाहिए लोकेशन आपको, न्यूयॉर्क के लिए कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क की। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की दिखाएगा, नहीं मगर आपको चेंज करनी पड़ती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह चेंज करते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ चेंज, यहाँ पर फिर मैंने यूके की डाल दी है। तो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने किस तरह, एक मैंने प्रोडक्ट कीवर्ड्स मैंने फाइंड किए हैं और मैंने नीचे उनकी ये प्रोडक्ट्स है, ये इनके ऊपर आया हूँ। मगर फिर मैं आपको पहले जंगल स्काउट के बारे में बता देता हूँ। जी हाँ, जंगल स्काउट इज़ यूज टू चेक द सेल्स डाटा ऑफ टॉप कंपटीटर। जंगल स्काउट जो है वो हम सेल्स चेक करते हैं कि जो हमारे जो टॉप कंपटीटर्स हैं, टॉप 10, टॉप 5 या टॉप 20 कंपटीटर्स हैं, मगर अभी हमने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की, तो उनको हम साथ साथ ट्रैक भी करते रहते हैं कि उनकी डेली सेल्स कितनी है, मंथली कितनी है, उनकी रेटिंग 5 जा रही है या 4 जा रही है या मतलब कि 4 से भी नीचे जा रही है। एवरेज प्राइस उनकी चेक करते हैं, एवरेज सेल्स चेक करते हैं, एवरेज मंथली सेल्स चेक करते हैं। ये जंगल स्काउट जो है ये भी मेन ही एक दौर में माना जाता है अपना अमेज़न की दुनिया में, कि जंगल स्काउट और हीलियम 10 ये दो मेन है। और उसके बाद थर्ड पे आता है मर्चेंट वर्ल्ड। मर्चेंट वर्ल्ड भी मतलब कि सही माना जाता है, इसकी भी थोड़ी मसले मसाइल तो नहीं होते, मगर मर्चेंट वर्ल्ड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट सर्च वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मर्चेंट वर्ड जो है ये आपका जो सर्च वॉल्यूम है, कोई भी कीवर्ड है या कोई प्रोडक्ट है उसका जो कीवर्ड है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उसका जो सर्च वॉल्यूम है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्सट्रैक्ट डिफरेंट कीवर्ड्स, इट आल्सो शोज़ द सीजनैलिटी, मतलब कि एवरग्रीन है या टाइपिकल है। एवरग्रीन का मतलब कि अगर 12 महीने
आपकी कोई प्रोडक्ट है वो 12 के 12 महीने ही चलती है। और एक है टिपिकल, मतलब कि पूरे साल में 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने इतना चलती है कोई कोई प्रोडक्ट्स। तो ये साथ साथ ये भी बताता है। ये भी किसी हद तक मतलब कि सही है, मगर जो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट के ऊपर दी जाती है। और जब भी आप मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो उसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर टॉप 5 स्पॉट्स पे अगर आप 4 या 5 स्पॉट्स पे देख रहे हैं तो उनमें से 2 या 3 एक ही ब्रांड ना होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो उस मार्केट में कभी आपने एंटर भी नहीं होना। और उसके बाद आती है अमेज़ॉन डोमिनेंसी। अगर आप टॉप 5 के देख रहे हैं या 4 के देख रहे हैं कंपटीटर्स, अगर उसमें अमेज़ॉन आ रहा है, AMC आ रहा है, तो भी आपने उसके अंदर नहीं जाना। और उसके बाद आता है एसन। अगर आपने अपने किसी भी कंपटीटर की को एनालिसिस करना है, उसके प्रोडक्ट का, उसके कीवर्ड्स का, और आप अब उसका एसिन कॉपी करें। मैं आपको दिखा देता हूँ एसिन क्या होता है। ये देख सकते हैं, ये बस्टर क्रियोसिटी बस्टर, ये उसका एसिन है। ये आप देख सकते हैं ना, उसका एसिन ये होता है। कि आप इसको कॉपी करें, आप हीलियम 10 में जाएं और वहाँ से जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं कि इसका कितना डाटा जा रहा है, कि कितने इसके कीवर्ड्स की अपना स्कोप है, कितने इसका सर्च इंजन सर्च हो रहा है। और साथ ही मतलब कि आप इसका रिवर्स सेशन भी कर सकते हैं कि ये कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। और उसके बाद हाँ, एक और भी चीज़ है कि वायरल लॉन्च इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। इट इज़ मच लाइक द जंगल स्काउट। जो वायरल लॉन्च है ये है मेनली आप किस तरह अपने जो कंपटीटर है उसकी प्रोडक्ट को उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे तो तब ये भी आपको बहुत काम आएगा वायरल लॉन्च। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जंगल स्काउट के बारे में। आप जैसा कि आप देख सकते हैं चिमनी क्लीनर, मैंने ये एक सर्च किया हुआ है, ये एक कीवर्ड है, ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर हीलियम 10 चलाऊँगा। ये एक्सटेंशन है, ये एसिन ग्रैबर भी देख सकते हैं आप। पर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी है, इन्वेंट्री लेवल भी है, रिव्यू इनसाइड भी है। इसकी बहुत मतलब कि एडवांस टाइप की हैं एक्सटेंशंस। ये देखें, ये अब डाटा कर रहा है, अपना सेलेक्ट कर रहा है कि कौन कितने की प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन सी कैटेगरी है। ये होम एंड किचन कैटेगरी है। एवरेज प्राइस बता रहा है, एवरेज बेस्ट BSR बता रहा है, मतलब BSR बेस्ट सेलर रैंक बता रहा है, एवरेज रेवेन्यू बता रहा है कि, और टोटल रेवेन्यू बता रहा है, और सक्सेस स्कोर भी बता रहा है कि 18% है। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्राइस जो है $14 है। इस स्पॉन्सर्स को आप निकाल दें, स्पॉन्सर्स को तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, इनको छोड़ दें। आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उसमें ये देखें कि AMC ना हो। ये देखें, यहाँ पर भी अमेज़ोन है, यहाँ पर भी अमेज़ोन है, मतलब कि टॉप के ऊपर तो अमेज़ोन ही आ रहा है। तो इसमें FBA जो है, ये देखो, ये भी 276 इसकी डेली की सेल है। और इसके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये देखें 150, मतलब कि आप 108, 13 या 150 तक वालों को भी आप कवर कर सकते हैं रिव्यूज़ में। मगर हाँ, ये देखें, ये 35, ये भी स्पॉन्सर्ड है। ये 13 वाला जो है, ये 13 वाले को आपने नहीं करना, इसको इस 13 वाले के साथ आपने compete करना है। हमारा जो मेन बंदा होगा compete करने के लिए वो 13 वाला होगा। और इसकी आप देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू, अब ये $22 की बेच रहा है ये वाली प्रोडक्ट। ये देखें, ये 20